स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 33 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में। एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन दिस अप्रोच थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस भी स्पीसीज़ को खतरा होता है एक्सटिंक्ट होने का या ख़त्म होने का, वो थ्रेटेंड एनिमल या प्लांट को हम उनके नेचुरल हैबिटेट से लेके जाते हैं और एक स्पेशल प्लेस में जहाँ पे उनको प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, प्रॉपर केयर दी जाएगी, वहाँ पे रख देते हैं, मतलब वहाँ पे ले जाके उनको सेटल कर देते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पस। आप देखते होंगे जू वगैरह में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, जू वगैरह में कुछ ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो बिल्कुल ही उस जगह से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो वहाँ पे होते हैं। ठीक है, सेम वे में बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी प्लांट्स की, एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। तो यहाँ पे क्या होता है, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से हटा के उनको दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि क्या हो, उनको प्रोटेक्शन मिले। इसलिए उसको एक्स सिटू बोला है, यानी बाहर ले जाना। इन सिटू में हमने पढ़ा था कि वहीं पे जहाँ वो होते हैं उनके नेचुरल सराउंडिंग में हम उनको जगह दे देते हैं या उनको हम कंजर्व कर देते हैं। देयर आर मैनी एनिमल दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क्स। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अब आपको वाइल्ड में देखने को नहीं मिलेंगे, बट वो क्या है, जूलॉजिकल पार्क में आपको मिलेंगे। लाइक उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में वो आपको नहीं मिलेंगे, बट जूलॉजिकल पार्क जैसी जगह पे मिलेंगे। कुछ सालों में एक्स सिटू कंजर्वेशन हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन एनक्लोजर्स। यानी क्या हो रहा है, कुछ सालों से जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि अब थ्रेटेंड स्पीसीज़ को हम ध्यान रखें या फिर सिर्फ थ्रेटेंड स्पीसीज़ को बांध के रखें, कहीं पे छुपा के रखें। अब एक नई चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ जो गैमेट होते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज़ के, उनको प्रिजर्व करा जाता है वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन में फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन वेट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात हुई है। यहाँ पे ये बोला है कि अब हम इस चीज़ के मोहताज नहीं है कि एनिमल्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में से हटा के हम सीधे जूलॉजी में या जू में, जूलॉजिकल पार्क्स में रखेंगे। अब क्या कर रहे हैं, उनके जो एग होते हैं या फिर जो भी उनके मतलब गैमेट्स होते हैं, उनको ना अब वायबल और फर्टाइल कंडीशन में, ऐसे कि वो ख़राब ना हो, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर देके उनको हम स्टोर करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है जब इस तरह से रखते हैं, तो जब एक्चुअली सूटेबल एग और कंडीशन होगी तो उनको हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज्ड कराएंगे इन विट्रो। इन विट्रो मतलब नेचुरल प्रोसेस से नहीं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा एनिमल्स के साथ, मतलब ह्यूमंस के साथ देखा जाता है, उसकी बात हो रही है। और प्लांट्स को हम टिश्यू कल्चर मेथड से प्रोपगेट कर देते हैं। टिश्यू कल्चर में अलग अलग मेथड्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्ट से हम पूरा प्लांट ग्रो करते हैं, किसी दो पर्टिकुलर पार्ट को मिला के नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी लिखी है कि जो सीड्स होते हैं डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स के, उनको हम बहुत टाइम तक सीड बैंक के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। Now, biodiversity knows no political boundary and its conservation is therefore a collective responsibility of all nation. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को तो हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि इस रीजन में चाहिए या उस रीजन में इसको ध्यान रखना है, ये सबके लिए ज़रूरी है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द नेशन, क्योंकि अगर कहीं भी एक जगह ख़त्म होगी तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हर जगह पे आएगा। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक देश में अफेक्ट पड़ रहा है, इसका असर पूरे अर्थ पे देखने को मिल रहा है, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसीलिए द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 कॉल्ड upon all the nation to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit। तो ये एक कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, जहाँ पे सारे नेशंस को बुलाया गया था कि वो अपने हिसाब से बताएं कि क्या मेजर्स लेंगे, किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और सस्टेनेबल वे में यूज़ करेंगे। इन अ फॉलो अप, इसी की चीज़ को फॉलो करते हुए वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे 190 कंट्रीज़ ने क्या किया था, प्लेज लिया था कि वो बाय 2010 मतलब 2010 तक एक रिडक्शन देखने को मिलेगा कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस में हो रहा है, मतलब कि जो नुकसान बायोडाइवर्सिटी को हो रहा है वो थोड़ा कम होगा 2010 तक, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। इस तरह के बहुत सारे आपके अलग
अलग अलग कन्वेंशंस हुए हैं, अलग अलग मतलब सबमिट हुए हैं, जिसके थ्रू क्या हुआ है, लोगों ने कुछ ना कुछ डिसाइड किया है। कई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके बारे में मैं प्रॉपर एक एक टॉपिक पे अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये वाला एनसीईआरटी कवर करने के बाद आपको इसी इकोलॉजी सीरीज़ में वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि क्या एक्चुअली चल रहा है या क्या इससे रिलेटेड है। तो ये हमने मोस्टली पढ़ लिया एक्स2 के बारे में कि एक्स2 कंजर्वेशन क्या होता है। आपको बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है, जो मैंने आपको एग्जांपल पिछली वीडियो में दिया था कि एक्स2 और इन-सिटू कंजर्वेशन होता क्या है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको इकोलॉजी सीरीज़ की और वीडियोस देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, और अगर आपको वहाँ सारी वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में या फिर होम पेज पे आप जाएंगे तो बायोलॉजी सेक्शन के अंदर आपको इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर मिलेगा। उसके अंदर आपको इकोलॉजी की सारी वीडियोस, जो भी टॉपिक्स हैं, सारे कवर हुए हुए मिलेंगे। और अगर आप बायोलॉजी के और कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आपको सीरीज़ के अंदर मिल जाएंगी, जो बायोलॉजी प्लेलिस्ट है उसके अंदर। थैंक यू सो मच।